भाई कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दो अपना फुल प्लान। तो ऐसे ही काफ़ी मैसेजेस मुझे पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे कि भाई आप सेकंड ड्रॉप में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, 4 मंथ का पूरा अपना जेई सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे आप। और ऑनेस्टली मैं हर किसी को इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज की वीडियो में मैं आप तुम्हें अपना कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, कौन सी बुक्स यूज़ कर रहा हूँ, कैसे सिलेबस डिवाइड किया है, मैं पूरा जेई का सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, अगर तुम्हें जे मेन फोड़ना है तो मेरा 2 साल का और 4 जी मेन्स अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। और अगर मुझे किसी एस्पिरेंट को जे मेन के लिए सिर्फ 2 रिसोर्सेज रेकमेंड करने होंगे तो वो होगा एक एनसीईआरटी एंड एक पीवाईक्यूज़। और ये सिर्फ मैं नहीं बोला, तुम किसी भी आईआईटीएन एनआईटीएन या रैंक होल्डर से पूछ लो, मेजोरिटी लोग तुम्हें यही एडवाइस देंगे। इस वजह से मैंने अपनी पूरी सेकंड ड्रॉप जर्नी में सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस करने का डिसाइड किया है, जिसके लिए मैंने मंगवा लिया है ये ओसवाल पीवाईक्यू बुक्स एंड एनसीईआरटी जे मेन क्वेश्चन बैंक। अभी मैं उसके बारे में तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक ये पीवाईक्यू बुक दिखाता हूँ। सो इन बुक्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सिर्फ इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, हर क्वेश्चन के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स और फास्टर सॉल्विंग अप्रोचेस भी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल तुम देखो, ये क्वेश्चन है, देन इसके हिंट दे रखी है, अगर तुम्हारे हिंट से अगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया, वरना इसका एक शॉर्टकट मेथड भी दे रखा है जो तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा खोलेगा एंड तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रेन कर देगा ना। मतलब इसमें बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हैं, तो तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ जब एक एक शॉर्टकट मेथड मिलेगा तब सोचो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग या तुम्हारी सॉल्विंग स्पीड या सॉल्विंग एबिलिटी किस हद तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, और हर क्वेश्चन के साथ शॉर्टकट ये मिल जाएंगे तुम्हें। और ऑनेस्टली अगर ये चीज़ जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती है हर टीचर नहीं बताता क्लास में, सो अगर तुम्हें बुक में मिल लिया ऑलरेडी कहीं पे है एक जगह पे, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। और अगर तुम रेगुलरली इस बुक से प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे पास एक एग्जाम हॉल में एडवांटेज भी होगा कि तुम्हें तब तक बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स पता होगी, जिससे तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा एंड तुम और ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ अभी ये नहीं है। अभी मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है वो है दिस एनसीईआरटी जी मेन फ्लेक्स ओसवाल बुक्स। ये मुझे क्यों पसंद है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्योंकि देखो, अगर पीवाईक्यूज़ के अलावा कोई और रिसोर्स जी मेन के लिए जनरली इंपॉर्टेंट है तो वो है एनसीईआरटी। और ये भी मैंने ये बोला क्योंकि ये मेरे कोटा के जो टीचर हैं केमिस्ट्री के, उन्होंने मेरे को बोला ये चीज़ कि वैभव पीवाईक्यूज़ के साथ साथ अपन को 3 से 4 बार एनसीईआरटी करनी है मेन से पहले, क्योंकि उन्हें पता है मैं सेकंड ड्रॉपर हूँ, तो उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया था। तो इसलिए, और तुम्हें भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा शायद, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री में जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंसेप्ट से आते हैं। ठीक है, और मुझे इसी बुक में ये चीज़ बहुत यूज़फुल लगी कि एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं। वेट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये तो जे मेंस का है, ठीक है। हाँ, अब देखो तुम्हें यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मिले हैं, तुम्हें हर हर कंसेप्ट को पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से बनाए ये सब इसके बनाए हैं, ये टॉपिक दे रखे हैं इस मतलब एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन बनाए हैं। और सोचो जब तुम इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्विंग करके जाओगे, मतलब ऑल मैं तो करके जाऊँगा क्योंकि मैंने सिर्फ यही रिसोर्सेज लॉक कर लिए अपने लिए। मैं इसके अलावा और कोई रिसोर्स नहीं फॉलो करूँगा अपनी पूरी सेकंड ड्रॉप में। एंड इसमें हर मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन से जब तुम्हें क्वेश्चन पता है, तुम इतने हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो, देन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई एग्ज़ाम में। ठीक है, गारंटेडली यू कैन स्कोर मोर देन 200+ मार्क्स। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी, इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि मैं ये एनसीईआरटी फ्लैक्स जी मेंस करूँगा एंड पीवाईक्यू बुक करूँगा। और ऑनेस्टली अगर किसी ने पीवाईक्यूज़ प्लस एनसीईआरटी को सीरियसली मास्टर कर लिया, सीरियसली स्पेशली केमिस्ट्री में, तो उसका स्कोर काफ़ी जम कर सकता है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्लान की। सो रिसोर्सेज तो सबके पास होते हैं, बट डिफरेंस होता है कि एग्जीक्यूशन करने में। और एग्जीक्यूशन के लिए मैंने ये मंथली प्लानर बनाया है। सो या दिस इज़ माय मंथली प्लानर एंड इस मंथली प्लानर में मैंने पूरे सिलेबस को मंथ वाइज डिवाइड कर लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लानर मेरी कोचिंग के प्लानर से अलग है, क्योंकि इस बार मैं सिलेबस के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा हूँ। और मुझे खुद इंश्योर करना है कि सिलेबस का टाइम से कंप्लीट हो। अगर किसी मंथ में मैं अपने टारगेट को अच्छे से मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा पीछे रह जाता हूँ, तो भी मेरी जो कोचिंग की क्लासेस चल रही हैं वहाँ उस हिसाब से मेरा थोड़ा थोड़ा सिलेबस मतलब पैरेलली थोड़ा चल रहा है। मतलब मैं उनसे हर महीने 4-4 चैप्टर आगे होता रहूँगा, तो इसलिए मेरे को डबल सेफ्टी नेट है। अब मैं चैप्टर्स को रैंडमली अरेंज नहीं किया है इसमें, अगर तुम बता दूँ,
क्योंकि मैंने इस तरीके से अरेंज किया है, जो चैप्टर्स मेरे को आते हैं मैंने वो भी कंसिडर करे हैं, जो नहीं आते वो भी कंसिडर करें। एंड ये इस हिसाब से बनाया प्लानर कि जब मेरी कोचिंग में टेस्ट होगा तो उससे पहले ही तक मेरे जो टेस्ट का सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा उस महीने का। जैसे जुलाई का टेस्ट है, तो जुलाई में जो टेस्ट होगा तब तक ये जुलाई के जो चैप्टर्स हैं इसमें से कुछ चैप्टर्स ही आ रहे हैं जुलाई के टेस्ट में, सो वो ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे। प्लस साथ में एक दो चैप्टर्स एक्स्ट्रा जो मैं अपनी तरफ से कवर करूँगा, जिससे मैं थोड़ा आगे रहूँगा। एंड या बस यही है। और इस चीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि टेस्ट आने से पहले मेरा जो चैप्टर के साथ पहला इंट्रैक्शन होता है वो ना हो, उससे पहले मैं रिवीजन करके जाऊँ टेस्ट के लिए। और सही बताऊँ तो वही गेम चेंजर होता है, क्योंकि जे मेन रैंक सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आती और रैंक रिवीजन और मॉक से आती है। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा ही टाइम मुझे मिलेगा रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस के लिए, क्योंकि हर मॉक के बाद गलतियाँ आइडेंटिफाई करना भी एक्चुअल इंप्रूवमेंट ही होता है। ठीक है, और ओवरऑल पूरा यही प्लान है। NCERT, JEE मेन फ्लैक्स, PYQs, मंथली टारगेट्स, कोचिंग टेस्ट्स एंड मैक्सिमम रिवीजन। जितनी जल्दी मेरा सिलेबस हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स में सिलेबस अक्टूबर तक हो जाएगा, 30 अक्टूबर लास्ट डेडलाइन। एंड केमिस्ट्री वो फिज़िक्स में मेरा सितंबर में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे को काफ़ी अच्छे से आता है। एंड ये केमिस्ट्री में मेरा हो जाएगा अक्टूबर तक। अक्टूबर मतलब इसमें पूरा अक्टूबर नहीं जाएगा, 15 अक्टूबर तक ये भी हो जाएगा। सो बस यही है, सिंपल, कोई सीक्रेट रिसोर्स नहीं, कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी नहीं, बस अपना बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जी मेन्स का सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ से NCERT, और साथ के साथ कंसिस्टेंसी। और अगर तुम भी रिसोर्सेज कलेक्ट करना बंद करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो तो अब भी काफ़ी टाइम है। अगर तुम्हें ये बुक्स लेनी है तो मैं तुम्हें इसके लिए लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा, तुम वहाँ से ले सकते हो। और सही बताऊँ तो जी सिर्फ कुछ महीने दूर है, और बिलीव में अगर अगले 4 से 5-6 महीने में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बस लगे रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।